ठीक है ना दोस्तों। चाइना जो है ना वो डर सूंघ लेता है, इट कैन स्मेल फियर। फियर के हार्मोन्स होते हैं, बॉडी सिक्रीट करती है फियर हार्मोन्स जब कोई इंसान डर जाता है। चाइना सूंघ लेता है। चाइना को पता है, उसको पता है कि ये देश टेंटेटिव है, उसको पता है कि कोई देश है वो थोड़ा सा असमंजस में है कि क्या करें यार, अगर हम ये कर देंगे तो चाइना बुरा मान जाएगा, फिर चाइना वो कर देगा तो फिर हम ये कैसे कर पाएंगे। ये सारे कैलकुलेशन दोस्तों देशों के दिमाग में दोस्तों चलते हैं, राइट। और चाइना इसी को देखता है और चाइना की पॉलिसी रही है, आज से नहीं बहुत पहले से ये चाइना की पॉलिसी रही है कि दबाव बनाए रखो। दबाव, चुनाव पे दबाव बनाओ, मीडिया पे दबाव बनाओ, एनजीओस के थ्रू दबाव बनाओ, प्रोटेस्ट के थ्रू दबाव बनाओ, डिप्लोमेसी के थ्रू, इकोनॉमी के थ्रू, मिलिट्री के थ्रू। 8-10 ऐसी चीजें हैं जिससे चाइना किसी भी देश के ऊपर दबाव बनाता है। और ऐसा दबाव बनाता है कि आप, ऐसा नहीं कि एक जगह से दबाव आ रहा है। आपको क्या लगता है कि उसने सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत पे दबाव बनाया? नहीं, भारत में प्रोटेस्ट भी हुए। भारत में उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इंटरफियर करा, करने की कोशिश नहीं करे, उसने करा इंटरफियर, वो कर चुका है इंटरफियर 2024 के चुनाव में। चाइना ने बहुत एआई का इस्तेमाल करके गलत नैरेटिव फैलाना, ये फैलाना, चाइना बहुत कर चुका है, राइट। जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स हैं उसके थ्रू प्रोपेगेंडा करना, अपने एनजीओस के थ्रू जो इंडिया के अंदर हैं, भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, इंडिया के अंदर एनजीओस हैं उनके थ्रू, जो चाइनीज कंपनीज हैं उनके थ्रू, हर एक जिसको कहते हैं कि बिल्कुल चारों तरफ से हमला करा। अब भारत टस से मस नहीं हुआ। चाइना को यह बात समझ में नहीं आई क्योंकि चाइना को आदत है कि ऐसे करोगे तो गिर जाएगा कोई, थोड़ा सा धक्का दिया तो चरमरा जाएगा। यहां पे कुछ हुआ नहीं। और अब चाइना ने यह बात सोच ली है कि भाई सबसे बढ़िया बात यही है, चुप रहो और डिसएंगेज करो, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। अब इसका लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों, यह बात तो हमने कल भी डिस्कस करी थी और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि चाइना अपने दोनों हाथ खुले चाहता है। चाइना ने अपने दुश्मन अमेरिका को, मैं दुश्मन ही बोलूंगा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट यार, कोई लाग लपेट करके बात करने की आवश्यकता नहीं है। चाइना ने अपने दुश्मन को एक तो ईरान के थ्रू फंसा दिया, आपके इजराइल हमास की लड़ाई में फंसा दिया, दूसरा वो वैसे ही फंस गया रशिया और यूक्रेन के चलते। तो चाइना के दोनों हाथ खाली, चाइना के दोनों हाथ खाली हो गए। अब क्योंकि चाइना के दोनों हाथ खाली हो गए तो चाइना अपनी मनमर्जी कर रहा है, और चाइना अपनी मनमर्जी कर रहा है। यहां पे जो अमेरिका है उसके दोनों हाथ बंधे हैं, इसलिए अमेरिका छटपटा रहा है कि जल्दी से पीस डील साइन करो। अरे भाई नेतन्याहू, प्रेशर हम तुम्हारे ऊपर डाल रहे हैं, तुम जल्दी से साइन करो, सीज फायर करो। अरे यार ज़ेलेंस्की, तुम कुछ अंदर घुस जाओ रशिया के नेगोशिएशन में। यू सी, अमेरिका अब छटपटा रहा है। चाइना को लगा कि हमने अमेरिका को फंसा दिया, अब हम अपनी मनमानी करेंगे, लेकिन उसके गले में हड्डी बन गया हमारा नेशनल रिजॉल्व। ये सच्ची बात है दोस्तों, और ये सिर्फ एनालिसिस नहीं है, ये सच भी है एब्सोल्युटली। एक तो एनालिसिस होता है ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, नहीं, ये सच है। चाइना के गले की हड्डी बन गया है, चाइना के गले की हड्डी भारत, और भारत का नेशनल रिजॉल्व। सिर्फ फौज नहीं, यहां पे आम आदमी भारत का, आम जनता, यहां की कंप्लीट पॉलिटिक्स, यहां की कंप्लीट डिप्लोमेसी, उसको लगा कि ये लड्डू है, मुंह में डालेंगे घुल जाएगा, खा लेंगे। उसको यह नहीं पता था कि ये जैसे मछली को पकड़ने वाला कांटा है ना, एक बार गले में फंस गया फिर ना नीचे जाता ना ऊपर जाता। और ये दोस्तों चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अब चाइना कह रहा है कि यार हमें इतना बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, वहां पे अमेरिका फंसा है दो फ्रंट पे। सारी वेस्टर्न कंट्रीज जो हमारे खिलाफ हमें बताती है नंबर 1 थ्रेट है, वो हर जगह फंसे हुए हैं। वो हर जगह फंसे हुए हैं, हम खाली हैं, लेकिन हम भी तो फंसे हैं भारत के साथ। आप समझ रहे हैं, जिस जाल में उसने अमेरिका को फंसाया, उस जाल में वो खुद फंस गया चाइना। क्योंकि यहां पे चाइना के लाखों ट्रूप्स, लाखों फौजी वहां पे बॉर्डर पे खड़े हैं, और यहां पे लाखों इंडियन ट्रूप्स तो पहले भी थे वहां पे। हां, हमने दुगने तिगुने कर दिए, वो बात सही है, ये बात सही है। लेकिन जब मैं भी था दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वहां पे चाइनीज आर्मी थोड़ी ना थी। कभी कभी उनके बॉर्डर पेट्रोल आते थे, हाथ हिलाते थे, हाथ हिलाते थे, वहीं से गो। मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे रहा हूं, एक बार गोली नहीं चली, एक बार गोली नहीं चली जब मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे था। इस तरफ भारत, इस तरफ तिब्बत, और तिब्बत और भारत, वहां पे चाइनीज आते थे। आज तक किसी ने किसी को हथियार नहीं दिखाया। मैं आपको बता रहा हूं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। बस हाथ हिला के ऐसे स्माइल करते थे, हम हाथ हिला के स्माइल करते थे, चले गए। जो गोलियां चलती थी वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे चलती थी पाकिस्तान के खिलाफ। यहां पे तो कभी कुछ हुआ ही नहीं, मैंने नहीं देखा।
कुछ नहीं होता था चाइनीज फौजियों और हमारे फौजियों के बीच में। ये बाद में होना शुरू हुआ है। ये खटपट या मारकाट ये बाद में शुरू हुई है, जब चाइना को अपना कॉन्फिडेंस और बढ़ते हुए दिखा। उसने बोला कि नहीं साहब, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और हमारे पास पैसा आ गया। तो ओवरऑल अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में आपको जियोपॉलिटिकली समझाऊं, ये है कि चाइना फिर से अपने हाथ और खुले चाहता है। अमेरिका के हाथ उसने बांध दिए हैं, और अमेरिका के हाथ दोस्तों अभी बंधे रहेंगे कुछ समय तक, चाहे दोनों लड़ाइयां खत्म हो जाए, क्योंकि पैसा इतना खर्च हो गया है, एफर्ट इतना जा चुका है। अभी अमेरिका तो अफगानिस्तान के चंगुल से ही नहीं निकल पाया था ठीक से, कि ये दो बवाल और उसके गोद में आके बैठ गए, रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास। तो भाई साहब, अमेरिका तो जूझ रहा है, लेकिन अगर इसको अपना वर्चस्व कायम करना है चाइना को, तो फिर चाइना को अपने हाथ छुड़ाने पड़ेंगे, और ये गलवान और ये ईस्ट लद्दाख, इन सब से उसको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए यहां पर बहुत बड़ी चुनौती है। इन पर भरोसा नहीं करना यार, इन पे भरोसा नहीं करना। थोड़ा सा हिस्टोरिकल भी हो गया यार, थोड़ा सा मैंने समझाने की, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझा रहा हूं ना, कि किस तरीके से हम लोग सोचते हैं। वो सोच बहुत जरूरी है, तब आपको पता लगा हमारे फैसले हमारी सोच का नतीजा है। और मैं ये चाह रहा हूं कि सोच बदलें। अब भरोसे का वक्त नहीं है, अब भरोसा नहीं करना इन दोनों पर, कभी नहीं करना। तो दोस्तों, यहां पे वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।